नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम रीट 2022 को जो हाल में संपन्न हुआ, इसमें L2 के लेवल 2 के मैथ से संबंधित शिफ्ट 2 के प्रश्न है। शिफ्ट 2 के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो 23 तारीख को दूसरी पारी में इवनिंग वाली पारी में संपन्न हुआ है। इवनिंग वाली पारी में संपन्न शिफ्ट 2 के प्रश्न मैथ्स के संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो 20 प्रश्न आए थे उसमें से संबंधित थे, 10 शिक्षण विधियों से संबंधित थे। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा था कि x की पावर 4 माइनस y की होल पावर 4 आगे, इसको हल करने पर इसको क्या वर्गमूल, इसके मूल कौन कौन से आएंगे, इसे गुणनखंड क्या आएंगे। तो इसमें सही आंसर रहेगा 2x² प्लस y² माइनस 2xy तथा 2xy माइनस y²। ये ऑप्शन अगर दे रखा तो ये सही होगा। ये ऑप्शन शायद ये है या दूसरा ये सही रहेगा। आखिरी ऑप्शन यही आएगा। इसी क्रम में अगर आगे का प्रश्न दे रखा था कि दो संख्याओं की योग्यता 22 दे रखा है तथा उनको वर्गों के योग 404 दे रखा है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हमें ऑप्शन की दृष्टि देकर या सीधे ऑप्शन की तरह तुलना करेंगे तो यहाँ पर 40 इसका सही आंसर होगा। इसमें दो संख्या आएगी, वो 20 और 2 आएगी, इसमें 40 सही आंसर होगा। संख्या क्या है, 20 और संख्या पूछा जाता तो अगर 20 और 2 आती और गुणनफल पूछा गया तो यहाँ पर 20 और 2 का 40 आएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है √3 की पावर 5 आ गया इंटू 9 की पावर 2 आ गया बराबर 3x 3 √3 आ गया। इसमें अगर हल करना तो दोनों को आधार सेम करेंगे, 3 में लाएंगे इसका आधार भी और इसी का आधार क्या करेंगे 3 करेंगे, घातों को बराबर कर देंगे तो इसका सही आंसर x का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी क्रम अगला दे रखा था x माइनस 1/x की पावर बराबर 8 दे रखा था, पूछा गया था x² प्लस 1/x² का मान पूछा गया था। इसका अगर सही आंसर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a² प्लस 2 है, a का मान कितना 8 आ गया तो 8 का स्क्वायर आएगा 64 प्लस 2 आएगा 66 सही आंसर होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि 6 रुपए, इसी क्रम में अगला छठा प्रश्न दे रखा था कि 20 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 3 और 4 5 का अनुपात में है तथा कुल धन 1000 रुपए है। तो नोटों की संख्या में 5 रुपए के नोटों की संख्या पूछी गई थी, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या प्रश्न हल करने पर 40 इसका सही आंसर होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा। तो इसमें 14 से 2.3% लाभ होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि किसी संख्या भिन्न का अंश और हर का योग 55 आ गया, तो सरलतम रूप में इसका 3/8 है, तो उसका मूल भिन्न क्या होगी। तो इसको हल करने पर इसके मूल भिन्न आगे 15/40 है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर सही रहेगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम दे रखा था कि 2000 रुपए का 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में मिश्र धन 2420 रुपए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर से। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि कोई धन 1/4 वर्ष में 41/40 हो जाता तो उसकी दर क्या होगी। तो इसमें दर का सही आंसर 10% होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 से गुणा करने पर पूर्ण घन बने, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो उस न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 15 होगी, उसके 1800 गुणा करने पर क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, जिसका अंकों का योग क्या था 6 आ जाएगा। इसको सोल्व करने पर एक समीकरण बनता है, उसके अनुसार करेंगे। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि 1 + 2 + 3 + से अंत तक मान का समांतर माध्य पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा n + 1/2 आएगा। ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। इसी क्रम अगला दे रखा था पंचभुज के अंतःकोण का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है अंतःकोण n - 2 × 180 हो गया। तो इसमें n का मान 5 रखने पर 540 आंसर है, 540 का ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि एक पासे में 6 से बड़ा अंक आने की संभावना क्या होगी। तो अगर 6 से बड़ा अंक आने की संभावना, तो इसकी संभावना क्या होगी, 0 होगी। अनिश्चित घटना की घटित होने की संभावना क्या होती है, 0 होती है तथा निश्चित घटना की घटित होने की संभावना कितनी होती है, 1 होती है। 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह निश्चित घटना था कि 6 से बड़ा इसका अंक होता ही नहीं है, तो यह निश्चित घटना के आने की संभावना कितनी 0 होगी। इसका 0 आंसर सही रहेगा। इसी क्रम दे रखा था कि r का मान 6 सेमी दे रखा है तथा 10 सेमी दूरी पर एक P बिंदु है तथा P से स्पर्शरेखा खींची गई, तो इस स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी होगी। इसका सही आंसर 8 सही रहेगा, 8 इसका सही आंसर आएगा। इसी तरह दे रखा था एक आकृति दे रखी थी, इसमें PQRS है, इसमें 3 कोणों का मान दे रखे थे। यहाँ पर पूछा गया था कि कोण SPQ का मान कितना होगा। इसका सही आंसर 90 डिग्री होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि 2 समांतर रेखाओं में एक तिर्यक रेखा ही है तथा उसके संगत कोण 2 समांतर रेखा है, उस पर एक तिर्यक रेखा खींची गई, तो उसके संगत कोण क्या होंगे। तो उसके संगत कोण क्या बराबर होंगे। इस बराबर वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में दे रखा था समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण का ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला दे रखा था कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने की भुजा 8 सेमी और 15 सेमी है, तो उसका परिमाप पूछा गया। तो इसमें कितना, इसका आंसर सही रहेगा 40, इसका सही आंसर रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न देखें तो किसी वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा व निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है। तो किसी वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर उसको वर्ग माप कहा जाता है, वर्ग माप कहलाता है। किसी वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, वर्ग माप कहलाता है। अगला प्रश्न दे रखा था मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे गए थे, ये ज्यामिति से आगे, तो इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। इस तरह हमने शिफ्ट 2 के 20 प्रश्नों का अध्ययन किया, 10 शिक्षण विधि के प्रश्न थे। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी प्रश्न में अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।
दोस्तों अब हम रीट 2022 के L2 मैथ्स में तीसरी शिफ्ट के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो 24/7 को मॉर्निंग में संपन्न हुई। इसमें पहला प्रश्न दे रखा था कि कोई पाइप है, उसके 3 बटा भाग कीचड़ में है, 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में है तथा शेष 5 मीटर बाहर है, तो पाइप की कुल लंबाई पूछी गई, तो इसका सही आंसर 50 सेमी रहेगा। इसी में अगला प्रश्न दे रखा कि घन के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। घन के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला प्रश्न दे रखा है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, तो ये थ्योरी से प्रश्न पूछा गया है। तो इस तीसरी भुजा का योग होता है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी क्रम में दे रखा है वर्ग और विकर्ण, वर्ग की भुजा और विकर्ण का अनुपात पूछा गया, तो वर्ग की भुजा मान लेते ए है, तो विकर्ण होता है अपन जानते 2√2 होता है, तो भुजा और विकर्ण का अनुपात पूछा गया तो 1/√2 होगा, इस सही आंसर होगा। इसी तरह दे रखा था अगला प्रश्न कि 2 पासों को फेंका जाता है, तो दोनों के पासों की संख्या को योग 8 आने की प्रायिकता क्या होती? तो अगर 2 पासों को फेंका जाता है, कुल 36 आंकड़े आते हैं, तो उनमें से 5 आंकड़े होंगे, उनमें क्या आएगा, इनका योग 8 आएगा। तो इस तरह 5/36 का आंसर ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह प्रश्न दे रखा था कि 2 संख्याओं का अनुपात 16/25 है, तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे, वह अनुपात 2:3 हो जाएगी। इसमें अगर अपन समीकरण बनाकर भी हल कर सकते हैं या ऑप्शन की दृष्टि सीधा भी हल कर सकते हैं। इसमें सही आंसर 2 आएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था घनाभ का आयतन 440 सेमी क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है, तो इसको ऊंचाई पूछी गई थी। ऊंचाई के आंसर निकालेंगे तो इसमें आंसर ऊंचाई क्या आ जाएगी, 5 सेमी आ जाएगी। इसको 2 फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले से हल करने पर इसका सही आंसर आएगा 5 सेमी आएगा। दोस्तों ये कमेंट करके आप ये जरूर बताइए कि ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके आए थे और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे, ये भी जरूर बताइएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिज्या पूछी गई, तो बेलन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ऊंचाई दे रखी, तो इसमें त्रिज्या को हल करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें 14 सेमी आंसर आएगा। इसी क्रम अगला एक संक्रिया का क्वेश्चन दे रखा था 1/2 और -2 इंटू इसको सोल्व करने का आंसर पूछा गया, तो इसको हल करेंगे जब तो इसका सही आंसर आएगा 576 आ जाएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि 2 संख्याओं का योग 15 है तथा उन विविध क्रमों का योग 3/10 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, तो इसका हल करने पर संख्या, तो इसका सही आंसर आएगा 10 आएगा। इसमें ऑप्शन दे रखे थे, 10 दे रखा था, 15 दे रखा था और 20 दे रखा था और 25 दे रखा था, तो 2 संख्या योग 15 दे रखा था, तो 15, 20 और 25 वैसे ही गलत हो गए। और इस 15 दे रखा, अगर एक संख्या 0 होगी तो उसको विविध क्रमों का योग इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये 15 वाला भी गलत हो गया। इसमें एक ही ऑप्शन बचेगा 10 वाला, तो ये सही हो जाएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था √176 प्लस में √24 2401, तो इसको हल करना था। इसको मान कितना है ये पूछा गया था, तो हम 2401 आ गया कि 49 का वर्गमूल वर्ग है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, 49 है 176 प्लस में 149 आएगा, इसका ये टोटल कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, तो 225 किसका वर्ग मूल है 15 का है, तो यहाँ सही आंसर क्या है 15 आ जाएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है 27 की पावर 2x-1 तथा 243 की पावर 3 है, तो यहाँ पर दोनों के आधार बराबर करेंगे, यहाँ 3 के आधार में पावर लाएंगे, तो यहाँ पर x मान पूछा गया, तो यहाँ पर x मान सोल्व करने पर 3 आ जाएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि 600 रुपये को 4 साल का साधारण ब्याज तथा 600 रुपये में 2 साल का साधारण ब्याज 180 रुपये है, तो उसकी दर पूछी गई, तो यहाँ पर साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पर 5% दर है, सही आंसर आएगा। इसका सही आंसर 5% रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा था वर्ग की भुजा में 50% वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल का क्या मान रहेगा, तो अगर वर्ग की भुजा में 50% वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल में 125% वृद्धि हो जाएगी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पिछले एग्जामों में। इसी में अगला प्रश्न पूछा गया था भाज्य भाजक और इनका संबंध का एक संबंध के 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें सही संबंध को चुनना था, तो इसका सही संबंध होगा भाज्य के बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, सही रहेगा, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था चारों भुजाओं तथा चारों कोण बराबर होगा, तो वह क्या होगा, वर्ग होगा, समचतुर्भुज समांतर होगा। अगर किसी के चारों भुजा तथा चारों कोण बराबर होंगे तो वह क्या होगा, वर्ग होगा, इसका वर्ग वाला सही ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है तथा प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या पूछी गई, वर्तमान जनसंख्या 5000 दे रखी है, प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है, तो यहाँ पर कितना 90/100 हो जाएगा। अगले साल भी 10% कमी हो रही है, 90/100 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आंसर, अगर 4050 सही आंसर होगा इसका। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा था कि द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है, यहाँ पर 3 आंकड़े दे रखे थे, उनमें वो द्वितीयक आंकड़े स्रोत थे। इसमें पूछा गया द्वितीयक आंकड़े स्रोत नहीं, तो व्यक्ति के द्वारा स्वयं किए गए द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा कि समकों को खानों में तथा पंक्तियों में क्रमबद्धित करने की, खानों में तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसको सारणीन कहते हैं। इसको हम प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण का ही भाग सारणीन होता है, तो इसमें सारणीन ऑप्शन दे रखा, तो सारणीन ऑप्शन मेरी दृष्टि से सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है आवर्ती बहुभुज के अवलोकन से क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो आवर्ती के बहुभुज अवलोकन से बहुलक को ज्ञात किया जा सकता है, बहुलक का ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह हमने शिफ्ट 4 के मैथ से संबंधित प्रश्नों में 20 प्रश्नों का
देखा। इनमें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। आज हम रीट 2022 के L2 के मैथ्स में शिफ्ट 4 के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि 24/7 को इवनिंग में संपन्न हुआ। इसमें पहला प्रश्न दे रखा था कि एक XY रेखा है, उसमें यमन एक तिर्यक रेखा है तथा इस पे प्रतिच्छेदी बिंदु से P की रेखा खींची गई है। इसमें ये कोण A और ये B और C दे रखा है, तथा दे रखा था कि कोण POY ये 90 डिग्री है तथा A और B का अनुपात 2:3 है। कोण C का मान पूछा है, कोण C X और N वाला है। इसको अगर हल करेंगे, यह कितना 126 डिग्री आ जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा था कि 560 रुपए में बेचने पर हानि होती है, वो 720 रुपए में बेचने पर लाभ से 50 रुपए अधिक होती है। यह पूछा क्या गया था क्रय मूल्य। इसको अगर हल करें तो इसमें 665 रुपए आ जाएगा, क्रय मूल्य आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा था कि एक संभव परिमाप त्रिभुज है, उसका परिमाप 48 सेमी दे रखा है तथा उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो हम जानते हैं संभव त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर आएंगी, तो 3a बराबर कितना 48 आ गया, तो a का मान कितना, एक भुजा का मान आ जाएगा 16 आ जाएगा। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा तो ये कितना है √3/4 a स्क्वायर, a का मान रखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 64√3 आ जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा था कि अगर दो संख्या x + y का मान 7 है, x² + y² बराबर 25 दे रखा है, तो इस पूछा है कि 1/x + 1/y का मान पूछा है। इसको हल करेंगे 7/12। इसको ऑप्शन की दृष्टि से अगर देखें, इसमें अपन देख ले दो संख्या मान लेते हैं। हम जानते हैं कि 3 और 4 को संख्या मान लेते हैं, तो 3 और 4 का योग 7 होता है, इनका स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 हो गए, 4 स्क्वायर 16 हो गए, दोनों योग भी 25 होता है। 1/3 + 1/7 इसको हल करेंगे 7/12 आ जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा था कि एक 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त है, उसमें एक जीवा खींची गई है तथा उसमें जीवा जो केंद्र बिंदु से 6 सेमी की दूरी पर है, तो इस जीवा की लंबाई पूछी। तो ये वृत्त है, ये 90 डिग्री कोण पर इस जीवा को केंद्र से खींची गई मध्य बिंदु पर विभाजित करती है। तो ये 6 आ गए, ये कारण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें 8 सेमी आ जाएगा और इसका आंसर क्या रहेगा 16 रहेगा। ये 8 आ गई, ये 8 हो गई, तो टोटली 16 हो जाएगी। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की संगत भुजाओं के बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या होंगे, तो वो त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज होंगे। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था यदि किसी संख्या के 75% 75 जोड़े तो वह उत्तर वही संख्या है, तो वह संख्या कितनी होगी, तो इसका सही आंसर रहेगा 300। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि 5 केले और 4 सेव का मूल्य 3 केले और 7 सेव के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले और 1 सेव का अनुपात पूछा, मूल्य का अनुपात पूछा है। तो हम यहाँ पर केले के मूल्य x मान लेते हैं, तो ये 5x आ जाएगी। ये प्लस में 4 के सेव का मूल्य y मान लेते हैं, 4y बराबर 3 केले के मूल्य तो 3x और 7 सेव का मूल्य तो 7y। इस समय के समीकरण x और इसको हल करेंगे तो x और y का अनुपात आएगा, वही इनका केले और सेव के मूल्य का अनुपात होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि वर्तमान जनसंख्या किसी शहर की 1,30,910 है, तो इसमें प्रथम वर्ष में 6% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 5% कमी हुई, तीसरे वर्ष में 4% वृद्धि हुई। तो 3 साल पहले क्या जनसंख्या थी, तो इसको लिए अपन क्या करेंगे, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो 130 से नहीं 3 साल पहले की जनसंख्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, उसके बाद भी इसमें वृद्धि करें तो 106/100 करेंगे, 95/100 करेंगे, या 104/100 करेंगे। इसको बराबर कितने का आ गया 1,30,910 के बराबर है। इसको हल करेंगे तो 1,25,000 इसका सही आंसर आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा था कि x² - 2x + 1 का एक गुणनखंड है, तो इसका एक मूल क्या होगा, तो इसमें क्या आएगा x - 1 आएगी, इसमें मूल होगा x बराबर 1 होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि एक 3 की पावर x + 8 आ गया तथा 27 की पावर 2x + 1 आ गया। यहाँ पर x का मान पूछा गया था, तो अभी इसको दोनों के आधार क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, 3 कर देंगे। इसको सरल करने पर इसका आंसर x का मान आंसर आएगा, सही आंसर आएगा 1 आएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि किसी धन का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो इसकी दर पूछी गई, तो इसको सरल करेंगे। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसको 12% आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में अगला दे रखा है कि अगर 8 का घनमूल बट्टा में 16 भाग √100/49 × 2 125 का घनमूल है, इसको अगर इस संख्या को पूर्ण सरल करेंगे तो आंसर आएगा 7/14 आएगा। इस 7/14 वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था 2/3x - 4 + 2/2x - 6 बराबर 0 देख रहा है। x का मान पूछा गया, तो यहाँ पर सरल करने पर x - 2 आ जाएगी। इसको एलसीएम लेकर सरल कर सकते हैं, या इस ऑप्शन से x का मान पुट भी कर सकते हैं इसका। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो समचतुर्भुज विकर्ण दो विकर्ण दे रखे, एक 10 दे रखा है और 24 दे रखा है, तो परिमाप पूछा गया। तो समचतुर्भुज होता है, इसके विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह में अगर एक विकर्ण मान लीजिए 10 सेमी है तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। इसी ये 24 सेमी है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये लंब समद्विभाजित ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसका लंब 5 आ गया, लंब 12 आ गया, आधार 5 आ गया। ये भुजा पूछेगी तो ये भुजा कितनी आ गई 13 आ जाएगी। समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती है तो 13 × 52 आ जाएगा। इसी तरह अगर दे रखा है एक घन की लंबाई 12 सेमी है, चौड़ाई
9 मीटर है तथा हाइट 8 मीटर है, तो घनाभ में रखी जाने वाले घनाभ के दे रखे माप दे रखा, तो घनाभ रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई पूछी गई। अधिकतम लंबाई होता है घनाभ का विकर्ण होता है, वो अधिकतम लंबाई होता है। इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको मान रखने पर 17 मीटर आंसर सही रहेगा, 17 मीटर का ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में दे रखा था कि सारणियन का मुख्य उद्देश्य है समकों की विशेषताओं पर प्रस्तुत करना, समकों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, समकों को जटिल को सरल रूप में व्यवस्थित करना। इसमें ये सभी का ऑप्शन सही रहेगा, सभी उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। इसी क्रम दे रखा है कि साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने का प्रायिकता क्यों होगी। हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में 52 होते हैं, सोम मंगल सातों वार होते हैं, लेकिन अगला बार 53 वार होता है। वो कुल वार कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो 7 आगे कुल वार, उसमें से 53 मंगलवार उनमें 7 में से एक वार मंगलवार होता है, तो इसमें प्रायिकता 1/7 है, जो कि इसका पहला ऑप्शन था, ये सही रहेगा। इसी क्रम दे रखा है बहुलक श्रेणी वह मूल्य होता है जो सर्वाधिक बारंबारता वाला होता है। बहुलक क्या होता है, ऐसा पूछा गया, तो इसमें क्या क्या सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है, वही बहुलक होता है। इसका सही सर्वाधिक बारंबारता ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम दे रखा है तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक पूछे गए, तो इस एक्स अक्ष पर मान लो कोई बिंदु है एक्स और वाई है, तो इसमें अगर एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो उसका वाई का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन था वाई का मान 0 वाला, तो 2/2,0 ये इसका एक ही ऑप्शन था। इस तरह हमने रीट 2022 के शिफ्ट 4 के मैथ से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की। किस किस के कितने प्रश्न सही हो रहे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।